सो वी हैव डिस्कस दैट कि हमारे क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं. वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, एक्सरसाइज 3.1 वी हैव टू डिस्कस. ओके, कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट अगेन वी विल डिस्कस. तो हमने समझा था क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं. कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जो 4 साइड से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सपोज दिस वन इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, दिस वन इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. आप जो भी स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ते हुए आ रहे हो, ओके, आपने स्क्वायर रेक्टेंगल्स पढ़े हैं. यस, ये सब क्या थे, ये सब हमारे क्वाड्रिलेटरल थे. स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, यस, ये सब क्या थे, हमारे क्वाड्रिलेटरल्स थे. अब हम पहले समझ लेते हैं सिंपल कर्व के बारे में, सिंपल क्लोज्ड कर्व. एंड हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है. हमें क्लासीफाई करना है कि वो सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स है, पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हियर. अब इसकी बात करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो ये देख लेते हैं. तो हमें फर्स्ट जो फिगर गिवन है वो है ये, दिस वन. सो दिस इज़ अ सिंपल कर्व और नॉट दिस इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, ये हर तरफ से बंद है और ये एक कर्व है लाइक दिस. मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि सिंपल कर्व क्या है, सिंपल क्लोज कर्व क्या है. दिस इज़ ऑल्सो अ कर्व. ठीक है, आपसे सबसे पहले जो पूछा गया है वो है सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व. तो ये सिंपल कर्व है और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है क्योंकि ये हर तरफ से क्लोज्ड है. कर्व मतलब कुछ भी ऐसा बना है, ये कर्व है. दिस इज़ कर्व, कुछ ऐसा बना है, ये कर्व है. ठीक है, लेकिन अब जब ये हर तरफ से बंद है, ठीक है, इट्स क्लोज्ड, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है. यस, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये सिंपल कर्व भी है. ओके, अब बात करते हैं, ये एक कर्व है. दिस इज़ नॉट अ कर्व, दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व, ये ना ही सिंपल क्लोज कर्व है. ये सिंपल क्लोज, इसने ऐसे किया और ये पूरा इस तरह से नहीं बनाए. इसमें देखिए 2 फिगर्स बन गए. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं है, ये देखिए, ये क्या है, हमारा सिंपल कर्व नहीं है, ना ही सिंपल क्लोज, क्योंकि ये अपने आप को ही क्रॉस कर रहा है. ठीक है, इन फिगर्स में आप देखोगे जो ऐसे बना है उसने अपने किसी भी साइड को क्रॉस नहीं किया. ऐसा नहीं कि ऐसे आ गया हो, उसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया इस तरह से. यस, और इस फिगर में क्या बात है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, लाइक दिस. दैट्स वाई इट्स नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट सिंपल क्लोज कर्व. और बात करें इसकी तो ये एक सिंपल कर्व भी है और ये सिंपल क्लोज कर्व भी है. क्यों, क्योंकि इस तरह से बना, फिर इस तरह से बना, इसने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, इस तरह से क्रॉस नहीं किया. ओके, नाउ दिस इज़ अ कर्व, दिस इज़ अ सिंपल कर्व एंड दिस इज सिंपल क्लोज कर्व ऑल्सो. ओके, आपको बात, इसमें कुछ भी क्रॉस नहीं किया गया है, साइड्स कहीं भी कट नहीं रही, ना ही जो कर्व बना है, जो भी आपका कर्सिव जो भी पोर्शन बना है उसने एक दूसरे को कट नहीं किया. बात करते हैं इसकी, तो दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है. ठीक है, अब बात करते हैं 8 की, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है. ये ऐसे आया, ऐसे आया, ये कहीं से भी कर्व नहीं है, ना ही सिंपल क्लोज कर्व है. ओके, अब बात करते हैं हम पॉलीगन की. ठीक है, पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. ओके, तो अब हमें समझना है कि कौन सा हमारा पॉलीगन है. पॉलीगन क्या है, पॉलीगन की कंडीशन है वो कर्व तो होना ही चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसमें लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, साइड्स होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ भी बना दें ऐसे और कह दें कि ये पॉलीगन है. नो, ये पॉलीगन नहीं, उसमें क्या होनी चाहिए, हमारे लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए. यस, लाइन सेगमेंट शुड बी देयर. तो लाइन सेगमेंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 1 में आ रहे हैं. ये एक पॉलीगन है. ठीक है, कितने लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5. ओके, कॉन्वेक्स या कॉनकेव की बात हम बाद में करेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी जो हमारे क्वाड्रिलेटर ये पॉलीगन्स हैं वो किस में बटे हुए हैं, हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स. एक है कॉन्वेक्स और दूसरे हैं हमारे कॉनकेव.
ठीक है, पॉलीगन्स जिसमें भी साइड आ रही हैं, ठीक है, और वो क्रॉस ना करें एक दूसरे को। ये नहीं कि हमारे पास ये साइड आ रही है और उसने ऐसे क्रॉस कर दिया तो वो पॉलीगन है, नहीं, यहाँ पे देखिए आप क्रॉस नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, दैट्स वाई इट्स अ पॉलीगन, और क्लोज भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फिगर की। सो दिस इज़ अ पॉलीगन, येस दिस इज़ अ पॉलीगन। ये इस तरह से गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया है। तो ये पॉलीगन है, 4 साइड्स का पॉलीगन, ठीक है, 1 2 3 4। ये पॉलीगन है, दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। एक पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बनता है, ओके। ये पॉलीगन है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन नहीं है, दिस इज़ पॉलीगन, नो, क्योंकि इसमें ऐसे आ गया, यहाँ तो लाइन सेगमेंट है बट हेयर कर्व आ गया। दिस इज़ अ पॉलीगन, नो दिस इज़ अ नॉट पॉलीगन, यहाँ पे कर्व है। ये पॉलीगन है, नहीं है, ओके। तो हमारे आंसर क्या क्या हो जाएंगे इसके पॉलीगन के, कौन कौन से फिगर हैं, दिस इज़ 1 and 2, ओके। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। चलिए अगर हम इसको देखते हैं, ये तो पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स भी क्या होंगे और कॉनकेव भी क्या होंगे। अब हमारे पॉलीगन थे कौन कौन से, एक 1 था और 2 फिगर था। हमारे जो पॉलीगन में आते थे वो कौन कौन से आए, पॉलीगन कितने में बटे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक। ये है कॉनकेव। अब ये है हमारा कॉनकेव, ये क्यों है कॉनकेव ये हम समझेंगे, और ये कॉन्वेक्स क्यों है ये। ऐसा कोई भी, जिस भी पॉलीगन में ऐसा एक भी एंगल मिल जाए जो 180 से बड़ा हो, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा हो, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, देखिए इस तरह से आ रहा है ना, लाइक दिस। तो ये जो बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ठीक, ये 180 से बड़ा है, इसलिए ये जो है हमारा कॉनकेव है। और बात करें तो अगर हम इसके डायगनल्स बनाते हैं, देखिए इसके डायगनल्स बनेंगे तो इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। कोई फिगर ऐसा है, डायगनल्स को भी समझ लेते हैं, इसे इस तरह से है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। तो डायगनल्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे ए से डी पे ले जाओगे वो तो साइड ही बन गए, ए से बी पे लाइन ड्रॉ करोगे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में, वो तो साइड ही है। तो अपोजिट वर्टेक्स पे जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये होते हैं डायगनल्स। तो इसमें कितने डायगनल्स बन रहे हैं, 2 डायगनल्स, ओके। और एडजेसेंट साइड से हमें मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कितने डायगनल्स बने, 2। और डायगनल्स कहाँ आ रहे हैं, फिगर के अंदर आ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे। तो ऐसे फिगर्स क्या होते हैं हमारे, कॉन्वेक्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। जो आप स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब पढ़ते हो सब क्या होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब हमारे होते हैं कॉन्वेक्स। बात करते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव के अगर आपने डायगनल बना के देखे, अभी इसके बना के देखते हैं डायगनल्स। एक हमारा क्या है, अपोजिट साइड में डालते हैं, 1, दिस इज 2, यस। अब अगर हम ये अपोजिट साइड्स में बना के देखें तो हमारा कैसे आएगा, ये देखिए, ये साइड नहीं है, ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है ये, तो मीन्स दैट ये हमारा कैसा है, कॉनकेव है, दिस इज कॉनकेव। और एंगल 180 से ज़्यादा होंगे, एक एंगल इसमें 180 से ज़्यादा होगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं, जितने भी चारों एंगल हैं इसके, ऐसे समझते हैं, इसके चारों जो एंगल बन रहे हैं वो 180 से कम होंगे, लेस देन होंगे, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉन्वेक्स। तो हमें जो पढ़ना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली कॉन्वेक्स मेनली, यस। अब बात करते हैं, हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमें बात करनी है कि इसमें कितने डायगनल्स होंगे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, कोई भी 4 साइड्स ले दिए तो कितने बनेंगे, मैंने अभी समझाया, ए बी सी डी अपोजिट साइड में, ठीक है। इसकी अपोजिट कौन सी है, ए साइड, और बी की अपोजिट है डी। इससे ज़्यादा इसमें कोई डायगनल आप यहाँ से नहीं बनाओगे, वर्टेक्स से वर्टेक्स में बनाना है हमें, ठीक है। सपोज ये कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लिया तो ए से सी पे बनेगा, बी से डी। ए से बी में नहीं बनाओगे, वो तो ऑलरेडी साइड है, ए से डी, डी से सी, ये नहीं है, अपोजिट वर्टेक्स वाले। बात करते हैं एक रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन मतलब कितनी साइड्स हैं इसमें, रेगुलर मीन्स दैट होता है हमारा जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस। तो जब हम हेक्सागन बनाएंगे लाइक दिस, सारी साइड्स इक्वल होंगी, यस, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। अब इसमें कितने डायगनल्स बनेंगे हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं।
दिस इज ए बी सी डी ई एफ। अपोजिट, अपोजिट तो इसके ये भी है, अपोजिट इसका ये भी है, अपोजिट इसका ये भी है, ठीक है। अब बी के अपोजिट देखते हैं। ए में तो बनाएंगे नहीं, ए तो एडजेसेंट साइड है, मतलब उसकी पड़ोसी है। एडजेसेंट मतलब से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। एफ में बना, ई में बना, एच में बना, ठीक है। ऐसे ही हम सी से बना के देखेंगे। तो जब आप बनाओगे ऐसे तो आपको कितने मिलेंगे, ऐसे 9 डायगनल्स मिलेंगे, ओके। ऐसे ट्रायंगल में बना के देखोगे। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाया हमने, ओके। ट्रायंगल में बनाओगे डायगनल तो देखो ट्रायंगल में क्या बनेगा, ट्रायंगल में कोई भी डायगनल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ट्रायंगल में कैसे डायगनल बन सकते हैं? अगर ये ए है, ये बी है, सी, मैं अपोजिट वर्टेक्स से मिलाती हूँ। ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी है? नहीं है, ये तो साइड ही बन जाएगी, ठीक है। ए का बी अपोजिट वर्टेक्स है? नहीं है, तो इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं, सॉरी कोई भी डायगनल नहीं होगा। ट्रायंगल डजंट हैव एनी डायगनल इन इट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर, what is the sum of all the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. आपसे पूछा गया है कि सारे जो एंगल्स हैं एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के क्या होंगे। तो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लोगे, मैंने बोला था उसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं। तो इन सब का सम होता है हमेशा क्या, 360 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल आप बना रहे हो, ठीक है, लाइक दिस, मान लीजिए आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ऐसे, ठीक है। ये एंगल ए बी सी एंड डी, इन सब का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इन सब, सॉरी 360 डिग्री, इन सब का सम क्या होगा, 360। अब कैसे आप ये प्रूफ कर दोगे? देखिए, कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल बनता है कॉन्वेक्स जब बनेगा तो आप उसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, ए बी सी डी। आप डिवाइड कर सकते हो ना, से एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये। और हमें पता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का सम, उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो अगर इसका सम है 180 तो इस ट्रायंगल का भी 180 है। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360। तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल का सम कॉन्वेक्स का क्या होता है, हमेशा 360 होता है, क्योंकि आप उसे डिवाइड कर सकते हो 2 ट्रायंगल्स में। 1 ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, ओके। एक डायगनल ने उसे क्या बना दिया, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। और पहले ट्रायंगल का सम होगा हमेशा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, तो ये हो गया हमारा 360। अब देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हमारी एक कॉन्केव में भी होल्ड करती है या नहीं करती है। येस, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर ए क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नॉट कॉन्वेक्स। दिस इज बिकॉज एनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कॉन्केव में भी वैलिड है, ठीक है, क्योंकि हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब ये बना के देखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक रिफ्लेक्स एंगल आ गया ना, ये वाला रिफ्लेक्स आ गया, ये 180 से ज़्यादा है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, कॉन्केव बन गया। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड, अगर ट्रायंगल में डिवाइड कर पाए तो मीन्स दैट प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। देखिए, एक डायगनल बना लेते हैं, बना। इस डायगनल ने इसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब पहले ट्रायंगल का सम है 180, क्योंकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, जो कहती है कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 1 2 3, 1 + 2 + 3 एंगल क्या होगा, हमेशा 180 होगा। तो 2 ट्रायंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 + 180, दैट इज इक्वल्स टू 360। चलिए अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्वाड्रिलेटरल्स हैं क्या। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट्स काइंड, इट्स प्रॉपर्टीज़ और उसके एंगल सम प्रॉपर्टी और कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ठीक है। नाउ एग्जामाइन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अब क्या किया है, फिर से जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, अब आपके पॉलीगन्स का लिया गया है, यहाँ पे कोई भी पॉलीगन लिया गया है उसे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ट्रायंगल्स में। अगर हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, यहाँ देखते हैं
एक ट्रायंगल गिवन है तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3, 3 साइड्स आर देयर, 1 2 3, तो उसके एंगल सम क्या होता है, उसके तीनों एंगल्स का सम होता है 180। जब 4 साइड्स होती हैं तो उसके एंगल्स का सम क्या होता है, 4 साइड्स आर देयर, 1 2 3 4, तो हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, 360 होगा। बट कैसे आया, ये फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2, देखिए एक तो फॉर्मूला है और इसमें जो हमें समझना है वो क्या है, साइड्स हैं 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने ट्रायंगल्स में बढ़ गया ये, 2 ट्रायंगल्स में बढ़ गया, 1 2 3, अभी हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल कितने एंगल ट्रायंगल्स में बढ़ गया, 2, तो एक तो इसका 180, एक इसका 180, तो यानी 2 × 180। ओके, अब यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स में बटेगा आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो उतने ही नंबर से। अब यहाँ पे ये फिगर हमारा कितने ट्रायंगल्स में बढ़ गया है, जिसमें 5 साइड्स हैं, 3 ट्रायंगल में 1 2 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जब सॉल्व करते जाएंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर हमें एंगल सम निकालना हो किसी भी फिगर का तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, n-2 × 180, इससे हमारा क्या निकल जाता है, सम निकल जाता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है भाई। अगर हमारा ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड हो जाएगा, इसके लिए, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं कि साइड्स कितनी हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n-2 × 180, यस। अगर हमारी साइड्स है 7, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर। अगर ऐसा कोई फिगर है जिसमें कितनी, मान लो ऐसा पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स हैं, 7 है, यानी कि हेप्टागन बन रहा है, क्या बन रहा है, हेप्टागन, उसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, चलिए हेप्टागन बनाते हैं पहले, 1 2 3 4, ये बन गया हमारा हेप्टागन, ठीक है। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7। अब इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, ये बताने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हमने डिराइव किया n-2 × 180, n की जगह में हम क्या रखेंगे, n मतलब नंबर ऑफ साइड, 7 - 2 × 180, 7 - 2 5, 5 × 180। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, दिस, ओके। नाउ व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ दीज साइड्स। रेगुलर पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन क्या है, मैंने अभी बताया, रेगुलर का मतलब ही यही है कि उसकी साइड्स इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन तो ये भी है, पॉलीगन ये भी है, लेकिन इसमें रेगुलर नहीं है क्योंकि इसमें सारी साइड्स अलग अलग हैं, और ये रेगुलर पॉलीगन है जिसका सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं ना। सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो कौन सा होता है, ट्रायंगल, 3 साइड्स का, 2 साइड्स का कोई भी पॉलीगन नहीं बन सकता, ओके। नाउ ये बन गया स्क्वायर। अब ऐसा पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताना है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, तो वो ऐसा कौन सा क्या होता है, स्क्वायर। 6 साइड्स का रेगुलर हेक्सागन, हमने अभी पढ़ा ना रेगुलर हेक्सागन के बारे में, ओके। जस्ट यू हैव टू राइट नेम एंड यू हैव टू ड्रॉ। सारे एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं 120 डिग्री के। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन 6 इज फाइंड द एंगल मेजर ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। आपको क्या दिया है, पहला एंगल दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया और 4th एंगल आपको बताना है। तो हमने पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी, किसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहती है वो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहती है कि सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल के। सॉल्व करके देख लेते हैं। 50 + 130 + 120 + x = कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ओके। इसे सॉल्व करेंगे। सो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। हम जब ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 300 + x = 360
और x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं, दिस क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। बी पार्ट, अब बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट भी सेम है, लेकिन अब इसमें आपने जो क्लास 8 में लीनियर पेयर पढ़ा है उसके बाद, सॉरी क्लास 7th में, उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एंगल x है, एंगल x प्लस 70, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके बारे में बाद में देखेंगे कि ये एंगल क्या है। कितना आना चाहिए, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस एंगल a शुड बी इक्वल टू 360। ऐसा हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। लेकिन अब हमें कितने एंगल्स नहीं पता है, कि ये एंगल नहीं पता है, कि ये नहीं पता, लेकिन ये एंगल हम कहाँ से निकाल सकते हैं, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या है, लाइक ऐसे कुछ बनाएंगे, अगर ये 60 है तो ये लाइन का एंगल क्या होता है, हमेशा 180 होता है। यही लीनियर पेयर है आपका, ठीक है। ये लीनियर पेयर बना, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का सम हमेशा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, 120 होगा। वही चीज़ यहाँ पर है, ये क्या बन रहा है हमारा, लीनियर पेयर, ठीक। यहाँ पे शो किया गया है कि ये कितना है, 90 डिग्री है। ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का ही तो होता है। अगर ऐसे कुछ बना है तो मतलब क्या है, वो 90 डिग्री का है एंगल। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या आ गया, खुद ही 90 डिग्री आ गया, क्योंकि इन दोनों का एक लाइन का सम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का 180। तो हमें सारे एंगल्स मिल जाएंगे। अब कैसे, सारे एंगल्स हमें पता ही था, 60 70 पता ही था, और ये 90 और मिल गया, और x हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन 7 इज दिस। नाउ अब आपको ट्रायंगल मिल रहा है और हर एक वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं, है ना। यू हैव टू फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको निकालना क्या है, x y एंड z। पहले तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, तब आप y निकालोगे x। तो देखिए, वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, कि तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 शुड बी इक्वल टू 180। एंगल 1 है हमारा 90, एंगल 2 है हमारा 30 प्लस एंगल 3 है हमारा, हमें नहीं मालूम, उसको हमने मान लिया एंगल 3, 180। तो इन दोनों को ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे किससे, 180 से, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 30 कितना हो गया, दिस इज 120, यानी कि ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 180 से, ठीक आया, ठीक है। वेट, अच्छा, एंड नेक्स्ट थिंग, ये अगर 90 है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, तो यानी कि ये क्या हो गया, 150। अब ये हमें पता चल गया था, कितना आया था ये आया था हमारा, y आया था हमारा 120, ठीक है। y नहीं, हमें ये मिला था, तो उसके बाद हम लीनियर पेयर से निकाल लेंगे ये। तो देन वी विल फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, चाहो तो आप एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, चाहो तो आप सारे एंगल्स का सम करके निकाल सकते हो। अब इन चारों में ये एंगल हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो ये कितना हो जाएगा, हम क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे कि इसके चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है, तो हमें ये मिल जाएगा। हमें ये मिल गया तो हमें ये मिल सकता है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ भी लीनियर पेयर है, यहाँ भी, तो सारे एंगल्स मिल जाएंगे हमें। 180 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 80 है तो ये 100 हो गया, ये 60 है तो ये 120 हो गया, ये 120 है तो ये 60 हो गया। यहाँ पे हमने निकाला ही था एंगल, ठीक। So here this exercise is completed. Okay. Now exercise 3.2. Here also what we have to do, we have to find angle x. हमें क्या, आप सारे एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, इंटीरियर नहीं दिए हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि इंटीरियर क्या है। तो
तो इंटीरियर निकाल कैसे सकते हैं? देखिए बहुत से, पहले तो हम इंटीरियर भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम क्या करें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, हम ये ज़रूरत नहीं है कि हम निकालें कि 180 से माइनस किया तो ये क्या आया ये क्या है, इससे अच्छा है कि हम एक्सटीरियर। तो एक एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज क्या 360 डिग्री। ओके, तो जब आप ऐड करोगे सारे एक्सटीरियर एंगल्स को तो हमें क्या मिलना चाहिए 360। तो हमारे पास क्या क्या एक्सटीरियर एंगल थे 125 प्लस एक्स। तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। इसे भी ध्यान रखना है। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, वो तो डिफरेंट है, जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उस हिसाब से इंटीरियर एंगल्स अलग आएंगे उनका सम, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं पॉलीगन के वो हमेशा क्या होंगे 360 होंगे। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। अब हमारा ये डायग्राम है, ठीक है। इस फिगर में क्या है देखिए, एक ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी, ये इंटीरियर एंगल्स नहीं है, अंदर नहीं है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो कितने दिए हुए हैं एक्सटीरियर एंगल, ये 60, ये 90, ये हमें नहीं मालूम, ये 70 और ये भी 90। तो सारे एंगल्स को रख लीजिए, जो नहीं पता वो फाइंड आउट हो जाएगा। सारे एंगल्स का सम क्या होता है 360 एक्सटीरियर का, ठीक है। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। अब देखिए जब हम ऐसे करके मान लीजिए हमने बना लिया हेक्सागन, तो इसके सारे एंगल्स रेगुलर हेक्सागन, हम जो भी पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे इसके बारे में, रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में, जिसमें सारी साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब अगर हेक्सागन की हम बात करते हैं, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं 6 होती हैं। तो इसके इंटीरियर एंगल्स की बात करें कि इसका एक एक इंटीरियर एंगल कितने एंगल मतलब क्या मेजर होता है उसका, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो क्या है, हमें पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है एक रेगुलर पॉलीगन का 360 डिग्री होता है। पॉलीगन का रेगुलर की बात करते हैं। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ, सॉरी ईच एक्सटीरियर पूछा है, नॉट इंटीरियर पूछा है, ठीक है। ऐसा हमें बताना है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स हमें बताने हैं रेगुलर पॉलीगन के। अगर 9 साइड्स हैं उस पॉलीगन में तो वो कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है 360/n। ओके, यानी ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n। क्या है फॉर्मूला 360/n। जहाँ भी हम n यूज़ कर रहे हैं हर जगह इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 क्योंकि सारे एंगल्स जो एक्सटीरियर एंगल था उनका सम 360 है। नाउ दिस इज़ 9। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 4 एंड दिस इज़ 0। तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। अब ऐसे पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360, जिसमें कितनी साइड्स है 15 है। तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 15, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, दिस इज 24। नाउ हाउ मेनी साइड्स डज अ, अब आपसे पूछा है कितनी साइड्स होंगी इफ़ एक रेगुलर पॉलीगन है, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइड्स बराबर होंगी। चलिए मैंने कोई भी पॉलीगन बना लिया, मुझे पता ही नहीं है कि कितनी साइड्स हैं, ये तो मैंने कैसा बना दिया जिसमें सिर्फ 6 साइड्स हैं, जिसके ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब जब आप ऐसे कर रहे हो कि हाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, है ना, वो कितने हैं 24 है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, सम क्या होता है 360 होता है, 360/n इज इक्वल्स टू ईच एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल हमारे पास है दिस इज़ 24, ठीक है। तो हम n फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो गया 360/n इज इक्वल्स टू 24। ये 24 यहाँ गया, ये n यहाँ गया, क्या मिला 360/24 इज इक्वल्स टू n। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इसमें इस चैप्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब बोला जा रहा है कि अगर आपको बतानी है साइड्स, अगर इंटीरियर एंगल 165 है, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड सारे एंगल बराबर हैं, हर एक साइड बराबर होगी। कितनी साइड से हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करनी है, हमें n फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या तरीका है, अगर इंटीरियर एंगल है हमारा 165 तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 180 से माइनस कर दीजिए,
क्योंकि वो इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के बनाते तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब 180, यानी लीनियर पेयर बनेगा। तो 180 से अगर जब हम माइनस करेंगे 165 को तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल से हमें फॉर्मूला पता ही है 360/n। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? Can it be interior angle of a regular polygon? तो ये आपको खुद क्वेश्चन समझ के करना है, ठीक।